अंगद जी जब रामादल में रावण के चारों मुकुट फेंक देते हैं, उनको देख करके वानर कहते हैं, ये तारे हैं या अंगारे, बिजली है या कि वज्र है ये, हम सबको है कुछ दृष्टि रोग, अथवा आसुरी अस्त्र हैं ये। तब वानर कहते हैं कि ये तारे हैं या अंगारे हैं या कोई आसुरी हथियार हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं। मुस्का कर बोले राघवेंद्र, न छत्र न वज्र न सर है ये, होता है विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट सुगर है ये। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये ना नक्षत्र हैं, ना वज्र हैं, ना बाण हैं, ये रावण के 4 मुकुट हैं जो अंगद ने हमारे पास भेजे हैं। यह सुनकर झपटे हनुमान, चारों को क्षण में ले आए, वे रतन जटित राजसी मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए। यह सुनते ही हनुमान जी दौड़ के जाते हैं और चारों मुकुट भगवान श्री राम के पास ले आते हैं। बोले अंगद के जाते ही, रुक सके न पास निशाचर के, यह शाम दाम यह दंड भेद, शरणागत हुए सियावर के। और हनुमान जी कहते हैं कि अंगद जी के जाते ही ये चारों मुकुट जो कि शाम दाम दंड भेद के रूप में उसके पाए नहीं रुक पाए और भगवान की शरण में आ गए हैं। इधर हुआ क्रोधांध वह भूला शिष्टाचार, था समीप जो असुर दल उससे कहा पुकार। यह देख करके इधर रावण क्रोध में आ जाता है और सारा शिष्टाचार भूलकर वहां जो भी राक्षस थे उनसे कहता है, पकड़ो इस ढीठ बानरे को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गरम छड़ें लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। हे राक्षसों, इस ढीठ बानर को पकड़ो और रस्सियां इसको बांधने के लाओ, लोहे की गरम छड़ें करके इसके सारे शरीर को झुलसा दो। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ, जाओ रामादल में जाओ, वनरों बलुओं को खा जाओ। हे मुखिया राक्षसों इधर आओ, आदेश को पूर्ण करके दिखाओ, जाओ रामादल में जाओ और सारे बंदर भालुओं को खा जाओ। उन वनवासी 2 लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ, यह कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मेघना तुम भी जाओ। उन दोनों वनवासी लड़कों को मेरे समीप में बांध कर ले आओ। हे राक्षसों, यह कार्य तुम्हें कठिन लगे तो साथ में मेरे बेटा मेघनाथ को भी ले जाओ। विक्षिप्तों जैसे वचन सुनकर बारंबार, प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाली कुमार। रावण की इस तरह पागलों जैसी बातें सुन करके बादल के समान गर्जना करके अंगद जी कहते हैं, ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्नी पात हो गया तुझे, ले आऊं कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय देखला तुझे। ओ झूठे, ओ नारियों के चोर मूर्ख, क्या तुझे सन्नपात हो गया है, क्या कोई बड़ा वैद्य ले आऊं जो तुझे औषधि खिला दे। आंखों से देखा चमत्कार उस वनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। हे मूर्ख, तूने अपनी आंखों से चमत्कार देखा है उस श्री राम जी के एक छोटे से दूत का, तो मेरे बल से ही तू अनुमान लगा ले
कि भगवान श्री रामचंद्र कितने बलशाली हैं। लंका है गूलर फल समान, पुनगों से निश्चर बसते हैं। वानर का तो स्वभाव है यह, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। तेरी ये लंका नगरी गूलर के फल के समान है और इसमें भुनगों के समान निश्चर बसते हैं। और वानरों का तो स्वभाव है कि वो फल खा करके और पेड़ तोड़ देते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, उजड़ हो जाए जल जाए। जो रसना उसे नहीं बजती, वह सड़ जाए वह गल जाए। हे रावण, जिस घर में भगवान का नाम नहीं होता वह घर उजड़ जाए जल जाए, और जो जीव भगवान को नहीं भजन नहीं करती है वो सड़ जाए और गल जाए। रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। रावण बोला, हे वानर, तेरा संवाद पूरा हो चुका हो तो छिप हो जा, और आगे से तूने कुछ भी कहा तो बहुत बड़ा महाविषाद हो जाएगा।